फटाफट जुड़ जाएंगे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 जो आप सभी का फरवरी में एग्ज़ाम है, तो आज की क्लास में देखेंगे सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके पेपर में लगातार साथ ही पूछे गए हैं। जीके और जीएस का प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे। जो भी आपके प्रीवियस ईयर में लगातार क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा बार हर जो आपके शिफ्ट में रिपीट होते हैं, उन्हीं सारे सवालों को निचोड़ संग्रह करेंगे आज के क्लास में। तो सभी साथी जुड़िए फटाफट से और एक एक चीज़ों को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। आप लोग लिखते चलेंगे कॉपी पेन लेकर के। तो बिना क्लास को देरी किए हुए शुरू करते हैं। जो भी साथी क्लास में पहली बार अगर विजिट किए हैं, तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से हर एक अपडेट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे सभी साथी। देखिए, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? बताइएगा। भारत में जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल है, यह कब लागू हुआ था? 1953 में हुआ, 1961 में, या 62 में, या 1971 में हुआ? चलिए बताइए आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा? तो 1962 में आप लोग याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का है राइट आंसर जी। इसी तरह से हम लोग पूरे 60 प्लस क्वेश्चनों का देखेंगे आज की क्लास में सवाल, जिसमें आपका बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया। पूरा का पूरा निचोड़ कवर किया गया है। सुगौली की संधि पे हस्ताक्षर कब हुए थे? सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, बी, 1816 में आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है जी, सुगौली की संधि। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है। 3 नंबर प्रश्न, पेट्रोलियम की गुणवत्ता को एक मात्र, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे ऑक्टेन, ऑक्टेन याद रखिएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया है। आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट से। और देखिए, सबसे ज़्यादा बाघ जो है किस राज्य में होते हैं? सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, एमपी में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके परीक्षा में, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? बताएंगे किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? बताएंगे। गोवा राज्य है, मिजोरम, त्रिपुरा, या सिक्किम? तो सिक्किम आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है जी। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में 6 नंबर सवाल कि विश्व शब्द का जो संबंध है, यह किससे संबंधित है? विश्व शब्द का संबंध किसे है? तो शतरंज से आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पे बताइएगा आप लोग, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। पहली बार जो है, पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था? 1952 में हुआ, 1954 में, 1957, या 1959 में हुआ? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर, पहली बार हुआ था 1959 में हुआ। ठीक है, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जी। अब भारत के राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है, यह सत्यमेव जयते है। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी को याद रखना है, करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है? तो यह महाराष्ट्र से है। किसे? महाराष्ट्र से आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से याद रखना है साथी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में, आप सभी के लिए हम ऐड किए हुए हैं। देखिए 10 नंबर सवाल है कि दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में अवस्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में आपको याद रखना है, सही आंसर है।
चलिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बताइए आप लोग। 4 विकल्प है, तो रेटिनॉल क्या होगा? रेटिनॉल, डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे जी। आगे देखेंगे, पूछा गया है 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, वोल्टीय सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? वोल्टीय सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, बताएंगे लेक्लासे सेल में प्रयुक्त रसायन क्या है? लेक्लासे सेल में प्रयुक्त जो रसायन है यह क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड, याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, पूछा गया है आपकी परीक्षा में, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है नियोसिन। नियोसिन आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, पूछा गया है कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे चीज़ों को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखेंगे 17 नंबर सवाल पूछा गया है आपके आप परीक्षा में। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। रोज़ाना आप लोगों को क्लास समय से दिया जाता है, सुबह में 8 बजे और शाम को 7 बजे, दिन में भी आपको क्लास दिया जा रहा है। अगर आपको जीके जीएस में पूरा का पूरा नंबर स्कोर करना है तो प्रत्येक क्लास से आप लोग जुड़िए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है यह कब हुआ? बताइए, जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है यह कब हुआ था? तो सभी लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन है राइट आंसर जी, 1889 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तराखंड में बोली जाती है? तो जम्मू एंड कश्मीर आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि फीफा का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है? फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। रोम आप लोग याद रखेंगे, फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रोम में आप लोग याद रखिएगा। प्रथम ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था? बताइएगा, 21 नंबर सवाल है, प्रथम ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था? बताएंगे, सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 1776 में आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया है आपके परीक्षा में, वाटर पोलो में खिलाड़ी की जो संख्या है यह कितना होता है? 22 नंबर क्वेश्चन है, वाटर पोलो में खिलाड़ी की जो संख्या है यह कितना होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। 7 होता है, कितना? 7 आप लोग याद रखिएगा। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताएंगे, सभी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। यहाँ से सवाल आपके पेपर में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जी। याद रखिएगा, भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? और इसे पीछे का जो क्लास दिया गया है पूरा का पूरा उसमें साइंस के क्वेश्चन है, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा उस क्लास को। देखिए, भारत की जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह कौन सा है? तो साथ ही बी ऑप्शन कर्नाटक आप लोग याद रखिएगा, जलप्रपात
कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि न्यूयॉर्क किस देश के तट पर बसा हुआ है। न्यूयॉर्क जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, न्यूयॉर्क नदी के तट पे, तो याद रखेंगे आप लोग हडसन नदी के तट पर बसा हुआ है। हडसन नदी के तट पर यह बसा हुआ है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा गया था। भारत का जो पहला उपग्रह है यह कौन सा छोड़ा गया था, तो 1975 ईस्वी में आप लोग याद रखेंगे। भारत का पहला उपग्रह 1975 में छोड़ा गया था जी। क्लास के PDF टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है यह कितना है, बताएंगे। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है यह कितना है, तो साथियों आप लोग याद रखेंगे 5.5 ग्राम, जो डी ऑप्शन में दिया गया है राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा आप लोग ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है। चलिए 28 नंबर सवाल देखेंगे और आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि शक संवत का जो अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर है माह क्या होता है। चैत होता है, वैशाख होता है, फाल्गुन या आषाढ़ होता है। तो शक संवत का जो अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर है यह कौन सा माह है, तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे सी ऑप्शन, फाल्गुन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर जी। फाल्गुन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है। सभी साथी क्लास को अच्छे से देखिए, अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को। कब मनाता है, 2 अक्टूबर को आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखेंगे, 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 1861 में यह बनाया गया जी। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार आयु कितना होना चाहिए। पंचायत के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार की आयु है यह कितना होना चाहिए, तो याद रखिएगा 21 वर्ष। कितना, 21 वर्ष आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। आगे देखेंगे, 33 नंबर सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टि से याद रखेंगे आप लोग, पेपर में छपने वाले प्रश्न। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है। यह सवाल आपके बहुत बार पूछा गया है, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हो गया, तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू आप लोग याद रखेंगे, संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए। किसी राज्य में विधानसभा के न्यूनतम सीट कितना होना चाहिए, तो याद रखिएगा आप लोग 60। कितना, 60 आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है जी। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है यह कितना वर्षों का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है यह कितना वर्षों का होता है, तो 6 वर्ष का आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है जी, 6 वर्षों का होता है। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया है कि राज्य मंत्री परिषद का जो गठन है किस आर्टिकल के तहत हुआ है। राज्य मंत्री परिषद का जो गठन है किस आर्टिकल के तहत हुआ है, तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आर्टिकल 163 आप लोग याद रखिएगा। लोक लेखा समिति के लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आप लोग, 15 सही उत्तर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, बताएंगे प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की जो संख्या है यह कितना होती है। सभी लोग याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 15
30 आप लोग याद रखेंगे जी, कितना 30 होते हैं। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके परीक्षा में, सभी को अच्छे से याद रखना है कि भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष में किया जा रहा है। भारत में जो नियमित जनगणना है किस वर्ष किया गया था नियमित जनगणना, तो 1881 में नियमित जनगणना किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको राइट आंसर दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए 40 नंबर प्रश्न है कि ताप का जो मात्रक है यह क्या होता है। ताप का मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे साथी केल्विन। क्या है? केल्विन आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन है राइट आंसर। देखिए बेघा रोग जो है किसकी कमी से होता है, यहाँ पे घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आगे देखेंगे 42 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम कार्यवाही प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे साथी गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और मनमोहन सिंह से आप लोग याद रखिएगा, इनका जो निधन हुआ है कितने तारीख को, सभी लोग याद रखिएगा अच्छे से, और इनका जन्म, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में आपको इस बार देखने को मिल सकता है किसी भी शिफ्टों में। 43 नंबर सवाल है, याद रखिएगा आप लोग, तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। तो साथ ही इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जितने भी सवाल आपको हम कराए हैं, सारे सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपके पेपर में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। क्लास क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो क्लास को ज़रूर आप लोग लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।